आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है डिजाइन टैब के अंदर पेज बैकग्राउंड ऑप्शन। क्योंकि डिजाइन टैब के अंदर हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लास्ट क्लास में देखा था। आज हम यहाँ पर पेज बैकग्राउंड ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। पेज बैकग्राउंड के अंदर है तो वो 3 ऑप्शन ही, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स को जब भी हम बनाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट जो रेडी किया है उस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आपको क्या दिखाना है? कंपनी का नाम दिखाना है या कंपनी का लोगो दिखाना है। और अगर ऐसे काम को करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन चाहिए तो हम यूज करते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके पेजेस के बैकग्राउंड में आपके नाम, आपके ऑफिस का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आप जिस टाइटल पे प्रोजेक्ट बना रहे हो उस टाइटल का नाम पेज के बैकग्राउंड में दिखाने का काम करता है। तो हम यहाँ पर सेम ऑप्शन यूज करने वाले हैं, वाटरमार्क। जब हम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मेट एक्टिव किए जाते हैं और उन फॉर्मेट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होते हैं कि आपको यहाँ पे डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो आपको डायगोनल चाहिए तो आप इस टाइप के ऑप्शन को यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप सेकेंड ऑप्शन को यूज करेंगे। हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे कस्टम वाटरमार्क क्योंकि हमें यहाँ पर ये डेमो फॉर्मेट नहीं चाहिए। हम खुद से यहाँ पे कोई नाम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। और जब हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरीके का पॉपअप जनरेट होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिंटेड वाटरमार्क। वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप नो वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिए, पिक्चर वाटरमार्क पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम टेक्स्ट वाटरमार्क पे काम कर रहे हैं। तो जब आपको टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिए तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लैंग्वेज आएगा जिसमें आप इंग्लिश इंडिया ही यूज करें, और अगर आप किसी और अदर लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप क्या नाम लिखना चाहते हैं? तो आपने कहा कि हम इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट देना चाहते हैं। तो या माइक्रोसॉफ्ट या आप अपना नाम भी दे सकते हैं। सिर्फ मैं आपको डेमो फॉर्मेट में दिखा रही हूँ कि लिखने पर कैसा आउटपुट दिखेगा। तो आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद जैसे आप फॉन्ट का स्टाइल बदलते हैं, साइज चेंज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। आपको कैलिबरी चाहिए या आपको एरियल चाहिए, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सेम ऑप्शन जिसका नाम है बेल एम्प्टी। और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ये हमें साइज में ऑटो ऑप्शन दे रहा है। अभी सिर्फ हम ऑटो के साथ में ही काम कर रहे हैं। ऑटो एक ऐसा ऑप्शन है जो टेक्स्ट की लेंथ कम होने पर इसके साइज को बढ़ा देगा और टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा होने पर ये इसके साइज को कम कर देगा। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है ऑटो। कलर भी आपने यूज किया है और कलर में जाकर आपने एक ब्लू कलर ऐड कर दिया है। और ब्लू कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया है डायगोनल। लेआउट में अगर आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है यानी कि थोड़ा सा लाइट कलर दिखेगा आपको। एंड अब आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप खुद नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपके टेक्स्ट के ऊपर में ये वाटरमार्क ऐड हो गया है। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये डार्क में फॉर्मेट दिखा सके आपको। ठीक है। एंड अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपके इस पेज के ऊपर में वाटरमार्क ऐड कर दिया गया है। तो हम आपको इस पेज को ब्रेक करके दिखाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पेज को ब्रेक कैसे करते हैं। तो कंट्रोल के साथ हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे कंट्रोल एंटर करेंगे आपके पास 2 पेजेस आ चुके हैं। और आप इस पेज के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है आपको, राइट। तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने लिए दिखा सकते हैं। देखिए, तो इस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ मिल रहा है। अब आपने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि इसको बदल दिया जाए या इसके ऊपर अगर हम पैराग्राफ को और दिखाएंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो सेम पैराग्राफ को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और सेलेक्ट ऑल करके हमने कॉपी किया है। और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर पेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इस पर हमें कुछ और भी पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम्म,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन आपके जो पेजेस हैं, वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एंटर का भी फॉर्मेट हमने यूज़ कर रखा था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड में टेक्स्ट भी दिख रहा है और उसके ऊपर आपका पैराग्राफ भी दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको और चेंजेस किया जाए, तो वाटरमार्क पे जाएँगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर आप साइज़ ऑटो नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने ऑटो इसलिए रखा है कि टेक्स्ट की लेंथ अगर कम है, तो ये क्या करे, आपके पेज पे उस टेक्स्ट के साइज़ को ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिखाए और अगर टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है, तो ये उसको डिक्रीज़ करके दिखाए, इसलिए हमने साइज़ में ऑटो रखा है। बट अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख देते हो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आप यहाँ पे बता रहे हो वाटरमार्क, तो आप देख सकते हो ये टेक्स्ट का लेंथ जो है वो बढ़ चुका है और अब आप अप्लाई करोगे ऑटो रखने पर भी, तो ये क्या करेगा, पूरे पेज पर आपको ये टेक्स्ट दिखाने का काम करेगा। पूरे पेज पर दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाटरमार्क, पूरा दिख रहा है आपको। लेकिन जब आप वाटरमार्क में जाकर कस्टम वाटरमार्क करते हैं और साइज़ को यहाँ पे ऑटो की जगह चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ लेते हैं 60, इससे भी ज़्यादा है साइज़, हमने 60 सेलेक्ट किया है और कलर आपने दे दिया है यहाँ पर ब्लू कलर। अब यहाँ पे आप अप्लाई करके देखिए तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं और क्लोज़ कर रहे हैं, तो देखिए आपने जो साइज़ सिलेक्ट किया है वो तो आपको प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन क्या आपको आपका पूरा टेक्स्ट दिख रहा है? यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट में एम और आई हाइडेड मिल रहा है और सी भी कट हो रहा है एंड लास्ट में आप देखिए मार्क में आर और के दिख ही नहीं रहा है। तो इट मीन्स हम जब ऑटो यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट दिखाता है, बट अगर हम साइज़ सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमें उतना परफेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। इस रीज़न से हम कस्टम वाटरमार्क में ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर साइज़ में ऑटो। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता, वर्ड या वाटरमार्क नहीं लिखा होता, तो कैसा आउटपुट देता? तब आप चेक कर सकते हैं। अभी हम क्लोज़ करते हैं, अब आपको ये सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट लिखकर दिखा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये तो हो गया टेक्स्ट वाटरमार्क। इसे आप हॉरिज़ॉन्टल दिखाना चाहते हैं, तो कस्टम वाटरमार्क के हॉरिज़ॉन्टल ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको इस तरीके से हॉरिज़ॉन्टल फॉर्मेट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेमी ट्रांसपेरेंट पे अगर आप अनचेक करके अप्लाई करते हैं, तो ये आपको थोड़ा डार्क मिलेगा। सेमी ट्रांसपेरेंट पे जब हम क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक लाइट इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हमें टेक्स्ट भी बैकग्राउंड का दिखता है और आपका कंटेंट भी दिखता है। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन जिसे हम टेक्स्ट वाटरमार्क कहते हैं। अब हम एक बार पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करके देखेंगे। गाइड करता है ये, तो देखिए पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करिए और आपको ये बोल रहा है कि आप पिक्चर सेलेक्ट करिए क्योंकि ऑब्वियस है कि हमें पिक्चर तो देनी ही पड़ेगी। तो जब आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके पास वैसे ही सेम ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएँगे कि आप ब्राउज़ करना चाहते हैं या ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ब्राउज़ करना चाहते हैं तो फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन पे ब्राउज़ करिए अगर आपकी मशीन के अंदर रखी है पिक्चर तो, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट की इमेज ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लोगो नाम से हमने इसे सर्च कर लिया है और जब हमारे पास यहाँ पे इमेजेस आना स्टार्ट होंगी, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर काम कर पाएँगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का लोगो मिल रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इंसर्ट कराएँगे। इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पर हमें ये ऑप्शन एक्टिवेट करके दे देगा। तो हम यहाँ पे मेटा फाइल ऑप्शन लिख कर आ रहा है, जेपीजी फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट लेना चाहते हैं हम। ओके, ये एक एरर शो कर रहा है, तो हमें दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे वो पिक्चर ऐड हो चुकी है। अब हमें यहाँ से कर देना, देखिए साइज़ या स्केल साइज़ भी हम इन्हें बदलेंगे नहीं, हम इसका भी स्केल साइज़ ऑटो ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट साइज़ में देखा था कि जब हम यूज़ कर रहे थे आपके टेक्स्ट के साइज़ को, तो ये अच्छा फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे पिक्चर स्केल को ऑटो ही रखा है एंड अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा नोटिस करिएगा, आपको जब आप नोटिस करेंगे तभी आपको दिखेगा ये कि आपने इसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर वाटरमार्क तो अप्लाई कर दिया है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत लाइट दिख रहा है। सो आपको वाटरमार्क में वापस से जाना है, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है वॉश आउट। जैसे अभी आपने सेमी ट्रांसपेरेंट यूज़ किया, सेमी ट्रांसपेरेंट में आपको क्या दिख रहा था कि जो टेक्स्ट का कलर है वो लाइट हो जाता है, वैसे ही वॉश आउट भी एक ऑप्शन है कि अगर हम इस पे चेक कर देते हैं तो ये आपकी उस पिक्चर के जो डार्क इफेक्ट होते हैं उनको ये लाइट कर देता है। बट अगर आपको ये थोड़ा डार्क दिखाना है, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल प्रॉपर विजिबल हो रहा है लेकिन लाइट हो रहा है, तो अगर आप इसे थोड़ा डार्क दिखाना चाहते हैं तो वॉश आउट पे अनचेक करके अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको डार्क दिखने लगेगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैकग्राउंड में वाटरमार्क के फॉर्मेट में इमेज दिखा रहे हैं, तो आप हमेशा वॉश आउट करके ही रखिए, जिससे आपके पिक्चर के इफ़ेक्ट भी दिखे और साथ में यहाँ पे आपका कंटेंट भी दिखे। ऐसा ना हो कि कंटेंट की रीडेबिलिटी ही खत्म हो जाए। तो सेलेक्ट पिक्चर में जाके हम कोई दूसरी पिक्चर लेकर देखते हैं और फिर हम आपको एक बार और दिखाते हैं कि किस तरीके का इफ़ेक्ट देता है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की इमेज लगा लेते हैं और यहाँ से आप कोई भी एक कंप्यूटर की इमेज ले लो, लाइक हम ये वाली इमेज लेकर देखते हैं और इस पर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में ये इमेज इस तरीके से देखने को मिल जा रही है, ठीक है? और अगर आप इसे वॉश आउट को अनचेक कर दोगे तो ये इमेज डार्क हो जाएगी। तो ये ऑप्शन था आपके वाटरमार्क का। वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप रिमूव वाटरमार्क पर भी क्लिक करके इन्हें हटा सकते हैं। अब बात आती है हमारे पेज कलर की। तो देखिए पेज कलर के ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप पेज कलर कर सकते हैं और आप यहाँ पे फिल इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले एक बार पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम पेज कलर को डीपली समझेंगे। तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे और पेज बॉर्डर में जाकर हमने बॉक्स बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया है। स्टाइल में जाकर अगर आपको यहाँ पे एक सिंगल लाइन का बॉर्डर चाहिए तो आप ये ऑप्शन ट्राई करिए। इसका कलर ऑटोमेटिक मीन्स ब्लैक रखिए। अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस जगह पे जाकर आप कलर बदल सकते हैं एंड इसकी विड्थ है यहाँ पे हाफ पॉइंट। आप इसे जाकर इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं आपके पेज के ऑल साइडेड में आपको ये बॉर्डर लगाकर दिया गया। ऑल साइडेड यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह आपको ये बॉर्डर दिख रहा है। बट आपकी डिमांड थी कि बॉर्डर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, उसकी स्टाइल चेंज होनी चाहिए। तो पेज बॉर्डर पे जाइए और यहाँ पे जो स्टाइल है इस पे आप, हाँ, यस, ड्रॉप करिए और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टाइल सेलेक्ट करिए, अगेन ओके कर दीजिए। आप देखिए स्टाइल बदल गई है। आपने कहा नहीं हम वापस से चाहते हैं कि सिर्फ हमें लेफ्ट और राइट में ही यहाँ पे बॉर्डर्स दिए जाएं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है आप इनसे सेटिंग कर सकते हो। आपने कहा हमें टॉप में बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप टॉप से और बॉटम से बॉर्डर हटा दीजिए। आपको लेफ्ट और राइट में ही बॉर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके करके आप चेक ज़रूर करते रहिए कि क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए अब आपको टॉप में बॉर्डर्स नहीं मिल रहा है, बट अगर आपको टॉप बॉटम बॉर्डर चाहिए तो आप इन पर टिक करिए और आपको यहाँ पर बॉर्डर स्टार्ट हो जाएंगे मिलना, राइट? आपने कहा कि हमें पेज बॉर्डर जो चाहिए वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंगल पेज पर चाहिए, यानी कि फर्स्ट पेज पर चाहिए। तो जहाँ पर अप्लाई टू लिखा है वहाँ पे होल डॉक्यूमेंट लिखा है, यानी अगर आपको सब पर अप्लाई नहीं करना है तो आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और यूज करना है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। ये आपको फर्स्ट पेज पर ही अप्लाई करके देगा एंड ओके करके आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपको अपने फर्स्ट पेज पर जाना होगा और देखना होगा कि क्या इसने फर्स्ट पेज पर अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए जो आपका फर्स्ट पेज है उस पर ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है।
और बाकी के पेजेस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ है। ये जो पेज बैकग्राउंड है वो बेसिकली आपके फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक सब कुछ यहाँ पर दिखाने का काम करता है। अगर आप वाटरमार्क अप्लाई करोगे तो ये आपके एवरी पेजेस पर अप्लाई होगा, पेज कलर एवरी पेजेस पर अप्लाई होगा एंड पेज बॉर्डर भी एवरी पेजेस पर अप्लाई होगा। लेकिन पेज बॉर्डर के अंदर आपको ये मिल जाता है कि आप अगर फर्स्ट पेज पर ही बॉर्डर दिखाना चाहते हैं, बाकी पेजेस पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर पे जाएंगे, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है अगेन होल डॉक्यूमेंट एंड क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे जितने भी पेजेस हो हर एक पेज पर बॉर्डर आना चाहिए, इसलिए हमने होल डॉक्यूमेंट यूज किया है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर्ट इफेक्ट और अपने बॉर्डर को सिंपल से पिक्चर फॉर्मेट में ले जाने के लिए हमें ये आर्ट इफेक्ट का ऑप्शन यूज करना चाहिए जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ पिक्चर है। हमने यहाँ से ये पाम ट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आप इनके विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर कम दिखाना है साइज में तो कम करिए विड्थ, और थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो विड्थ बढ़ा लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके हर एक पेज के ऊपर इस तरीके से ये पाम ट्री का एक बॉर्डर अप्लाई करके दिया जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ इसीलिए ही बनाया गया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक क्रिएटिव लुक प्रोवाइड कर सकें, बट ऑफिशियल फॉर्म में बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन यूज मत करिएगा। डिमांड है तो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कर सकते हैं, कॉलेज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो कर सकते हैं, बट ऑफिशियल फॉर्मेट में इसको यूज मत करिएगा। पेज बॉर्डर पे जाकर आर्ट इफेक्ट में एक और दिखा देते हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल होता है आपके ऑफिस के लिए। यस, तो ये तो आपने अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए अप्लाई किया, बट अगर आप ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो स्क्रॉल डाउन करिए और एक ऑप्शन है, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। इस पर जाकर आप स्टॉप करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका एक इफेक्ट होता है बाय डिफॉल्टेड, आप इसे ओके कर दीजिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दिख रही है ये आपको पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन से ही मिल रहा है और ये भी आपको एवरी पेजेस पर अप्लाई किया जाएगा। तो टोटल जितने पेजेस हैं हर एक पेज के ऊपर आप ये बॉर्डर देख पाएंगे। इतना ही रखेंगे। थैंक यू।